हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं एंड जब ज़रूरत हो रही है तभी घर से बाहर जा रहे हैं ताकि आप भी सुरक्षित रहें एंड आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को सुरक्षित रहें बिकॉज अगेन कोविड केसेस हैज स्टार्टेड ग्रोइंग अप। सो हम सभी को बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपना पहले से ज़्यादा ख्याल रखें एंड ज़्यादा देर ना करते हुए मैं टॉपिक पे आती हूँ। एंड आज का टॉपिक है दैट हाउ आई गॉट माई आउटफिट डिज़ाइन अंडर 3000 रुपीज़। येस, मैंने कैसे अपना खूबसूरत सा लहंगा, अपना ड्रीमी लहंगा डिज़ाइन किया एंड आई गॉट इट रेडी all under 3000 rupees. So without any further ado, let's get started. ओके सो पहली चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए, कोई ना कोई आउटफिट होना चाहिए। उसके लिए आई नो लड़कियों के पास तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उनको तो मतलब आइडियाज़ की तो कमी नहीं होती। पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, हर जगह पे सेलिब्रिटीज़ के ड्रेसेस हैं ऑल, हमारे पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो एक पर्टिकुलर पिक्चर होता है आपके माइंड में, तो मेरे माइंड में भी एक पिक्चर था कि मुझे इस टाइप का लहंगा चाहिए। एंड फिर दूसरी चीज़ थी कि मुझे एक अच्छा टेलर भी चाहिए था सो दैट जो मेरे माइंड में है वो उसे बना भी सके, वो सिल भी सके और मुझे गाइड भी कर सके कि इसमें कितना कॉस्ट लगेगा। और बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहती थी मैं बिकॉज क्योंकि जो एथनिक वेयर्स होते हैं ना वो आपको डेली में काम नहीं आते। वो आप एक बार पहनते हो, किसी एक दो फंक्शंस में पहनते हो एंड देन जब कोई और फंक्शंस आता है तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट यू गेट मतलब आप कोई फिर दूसरा ड्रेस बनवा लेते हो एंड फिर आपको उस टाइम कुछ और ट्रेंड में होता है, कुछ और फैशन में होता है, तो फिर हम वही बनवा लेते हैं एंड वही परचेज़ कर लेते हैं। सो एथनिक वेयर पे मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ। येस, आई डू लव स्पेंडिंग ऑन माई जीन्स, ऑन माई स्टिलेटोज़ एंड ऑन माई हैंड बैग्स बिकॉज दीज आर द थिंग जो कि मैं डेली यूज़ कर सकती हूँ एंड मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकती हूँ। बट आउटफिट्स लाइक लहंगा एंड ऑल आई डू नॉट लाइक स्पेंडिंग सो मच। तो मेरे माइंड में एक बजट भी था कि मुझे 5000 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है एंड 5000 के अंदर ही सारा कुछ करना है। बट ओके सो उसके लिए मैंने पहले सोचा कि एक अच्छा सा टेलर फाइंड करते हैं एंड फॉर दैट मी एंड माई मॉम वी बोथ वेंट टू द मार्केट एंड वी इंक्वायर्ड कपल ऑफ प्लेसेस। तो कहीं पे तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, जैसे अप्रॉक्स 3000 बोल रहे थे सिर्फ स्टिचिंग का, विच आई फेल्ट इज़ बिट मोर बिकॉज इन माई होम टाउन आई नो कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है नहीं। देन आई फाउंड अ बुटीक। मैं उसका पिक्चर यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी आपको इन केस आप मेरे होम टाउन में रहते हैं एंड आपको भी कोई ड्रेस स्टिच करवानी है। दैन शी इज़ वेरी गुड एंड बहुत अच्छा काम करती है वो, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो वी वेंट टू हर। सो फाइनली हमने उनने फाइनलाइज़ किया एंड उनसे पूछा कि आप कितना चार्ज करते हो। पहले मैंने उनका वर्क देखा, एक दो ड्रेसेस जो उन्होंने, एक दो क्या काफ़ी सारे ड्रेसेस थे एंड ब्लाउजेस थे जो उन्होंने स्टिच कर रखी थी। आई सॉ देम एंड आई लाइक देम, आई लाइक द स्टिचिंग एंड मुझे लगा कि ये अच्छा कर सकती हैं। तो देन आई आस्क्ड हर द चार्जेस एंड शी साउंडेड सो रीजनेबल कि मुझे लगा ओ माई गॉड बिल्कुल ही सही मांग रही थी वो एंड देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ बारगेनिंग एंड आई लाइक हर वर्क ऑल्सो। सो मैंने फिर सोचा कि ओके मैंने उन्हें फिर पिक्चर दिखाई एंड आई शोड हर के दिस इज़ द लहंगा, दिस इज़ द आउटफिट विच आई वॉन्ट एंड मुझे इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। दैन शी वॉज लाइक ओके सो दिस इज़ अम्ब्रेला कट लहंगा। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा एंड इसके लिए आपको कोई मटेरियल लगेगा। जो मटेरियल उन्होंने बताया मुझे वो 6.5 मीटर्स कपड़ा बनाया, मतलब मैंने जो डिज़ाइन दिखाई थी। शी सेड ओके अराउंड 5 मीटर्स आपको लहंगे के लिए लगेगा एंड 1.5 मीटर्स आपको आपके ब्लाउज़ के लिए कपड़ा लगेगा। सो एंड इतना ही आपको इसके अंदर के लिए अस्तर लेना पड़ेगा, लाइनिंग लेना पड़ेगा। तो आफ्टर टेकिंग द एस्टिमेट फ्रॉम माई टेलर कि कितना कपड़ा लगेगा एंड कितनी लाइनिंग लगेगी विच वॉज अराउंड 6.5 मीटर्स फॉर द फैब्रिक एंड उतना ही कपड़ा उन्होंने बोला था अंदर लाइनिंग के लिए लेने के लिए, तो इतना कपड़ा लेना था। देन वी वेंट टू अ क्लॉथ स्टोर एंड फिर जा कर के हमने वहाँ पे कपड़े देखना शुरू किया। इन माई होम टाउन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ दो शॉप्स थे, 2 या 3 भी नहीं कहूँगी मैं, पूरे शहर में सिर्फ 2 शॉप्स थे जहाँ पे हमें मटेरियल मिल रहा था। तो एक जगह पे हम गए, वहाँ पे थोड़ी चीज़ें कॉस्टली थी पर क्वालिटी उनका बहुत अच्छा था। जो क्लोथ मटेरियल्स थे थोड़े महंगे थे, 500-600 रुपये मीटर थे, बट उनमें जो मुझे कलर चाहिए था वो नहीं था। उनमें बहुत ही पेस्टल से कलर थे एंड आई डिड नॉट वांटेड, दो आई लव पेस्टल कलर्स एंड ऑल एंड आई नो वो बहुत ट्रेंडिंग में भी हैं, बट जो मेरे माइंड में आइडिया था एंड जो मेरे माइंड में ड्रेस था सो दैट वुड हैव नॉट लुक गुड ऑन पेस्टल कलर्स एंड ऑल। सो मैंने फिर वो दुकान छोड़ करके दैन देयर इज़ वन मोर शॉप इन माई टाउन कॉल्ड कलाकुंज। फिर हम वहीं गए और हमने वहाँ से फिर फैब्रिक देखना शुरू किया। तो मैंने नेट का फैब्रिक चाहिए था मुझे एंड वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था। तो 100 रुपीज़ से स्टार्ट करते हुए
ऐसे ही दाम था 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़ लाइक दैट एंड ऑल। फिर अल्टीमेटली जो मुझे पसंद आया दैट वाज 200 रुपीज़ मीटर, और फिर हमने ले लिया वो, हमने 200 रुपीज़ मीटर के हिसाब से 6.5 मीटर कपड़ा वो लिया, और उसके अकॉर्डिंग ही 6 मीटर मैंने जो है लाइनिंग का कपड़ा लिया, बिकॉज ब्लाउज़ में मुझे स्लीव्स में लाइनिंग नहीं चाहिए थी, तो मैंने 1 मीटर ब्लाउज़ के लिए लाइनिंग ली। सो हमने वो कपड़ा ख़रीदा, और फिर सेम कलर का आई थॉट कि फॉर दुपट्टा ऑल्सो आई विल गो फॉर द सेम कलर, तो मैंने सेम कलर में ही नेट का दुपट्टा लिया। अगेन आई बॉट द टोटल फैब्रिक फॉर 2.75 मीटर्स लिया, एंड उसके बाद जो है ये इतना सारा कुछ ले करके हम अपनी टेलर के पास गए, एंड हमने उसे फैब्रिक दिखाया, कपड़ा दिखाया। शी वॉज़ हैप्पी, शी सेड कि हाँ ठीक है, हम बिल्कुल सही चीज़ लेकर के आए। फिर उन्होंने सजेस्ट की जो हमारा दुपट्टा है उसमें हम फ्रिल भी लगा सकते हैं। ओके, मैं दिखाते भी जाती हूँ, मैं दिखाना भूल जा रही हूँ गाइज़ आप लोगों को। ओके, तो फिर दुपट्टे के लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया था, ये नेट का फैब्रिक, एंड इसमें ये छोटे छोटे बीड्स भी हैं, एंड दिस वाज आई गेस 60 रुपीज़ मीटर, ये 60 रुपीज़ मीटर था। और फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, जो मेरी टेलर थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे इसमें फ्रिल्स लगा सकते हैं साइड में, दैन इट विल लुक वेरी प्रिटी। तो फिर हमने ऐसे, मतलब उन्होंने ऐसे इसमें फ्रिल्स लगा दिए, एंड इस तरह से आई हैड अ वेरी प्रिटी दुपट्टा रेडी, इफ यू गाइस कैन सी कितना खूबसूरत सा निकल के आया है। एंड देन फिर उन्होंने बोला कि हमें गोटे की भी ज़रूरत पड़ेगी, सो दिस इज़ द गोटा विच शी विल पुट, उन्होंने ही लगाया, एंड इसका कॉस्ट उन्होंने 10 रुपीज़ पर मीटर बताया। सो ये 10 रुपये मीटर पड़ा हमें ये वाला गोटा। सो ये पूरा इस तरह से उन्होंने गोटा लगा दिया मेरे दुपट्टे में, और इस तरह से फ्रिल्स लगा दिए। सो हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका था, एंड अब मैं आप लोगों को अपना ब्लाउज़ दिखाती हूँ कि उन्होंने कैसा ब्लाउज़ बनाया। सो दिस इज़ माई ब्लाउज़ गाइज, एंड इसका फिट तो मैं क्या ही कहूँ, थोड़ा सा लूज़ है बट बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही क्यूट है। मतलब लूज़ है तो ठीक है, टाइट कर सकते हैं, एंड थोड़े बहुत मोटे भी हो गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज़ माई ब्लाउज़। सो क्या आगे से तो बिल्कुल आई एम नॉट समबडी हु इज़ कम्फर्टेबल वेयरिंग डीप नेक, सो मैं बहुत ज़्यादा डीप नेक्स नहीं वेयर करती। सो दिस इज़ द वन, सामने से मैंने ये बोट ही रखा है, एंड पीछे से इट इज़ लिटिल डीप, एंड फिर उसमें ये लटकन लगाया। ये मुझे लगता है 30 रुपीज़ पर पीस मिला था मुझे, तो ये 30 रुपीज़ पर पीस, एंड दिस इज़ द दुपट्टा। फॉर दिस आई थिंक शी चार्जड, आई गेस कितना चार्ज किया था उन्होंने, 350 रुपीज़ या 400 इसका ब्लाउज़ का उन्होंने पूरी स्टिचिंग ली थी, विच आई फील इज़ क्वाइट रीजनेबल एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड देन फॉर लहंगा, एंड दिस इज़ माई लहंगा गाइस। ओके, दिस इज़ माई लहंगा गाइस। बहुत बड़ा है ये कैमरे पे, तो पूरा यहाँ बैठ के तो नहीं दिखा पाऊँगी मैं, पर यस दिस इज़ माई लहंगा, एंड इसके फ्लेयर तो क्या ही कहना है, इसके जलवे तो क्या कहना है, तो आई नो मैं छुप जा रही हूँ। सो दिस इज़ द लहंगा, एंड ये बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बन के आया। एंड ये रही इसकी लाइनिंग, लाइनिंग के लिए ये वाला कपड़ा लिया था हमने, लाइनिंग के लिए ये वाला कपड़ा लिया था, एंड इस कपड़े का कॉस्ट था अराउंड 50 रुपीज़ पर मीटर। सो ये कपड़ा हमने लिया था 6 मीटर, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि ब्लाउज़ में मुझे जो मेरे हाथ के स्लीव्स थे उनमें मुझे ये लाइनिंग नहीं चाहिए थी, तो ये मैंने 5 मीटर स्कर्ट के लिए लिया था और 1 मीटर अपने ब्लाउज़ के लिए लिया था। एंड उसके बाद फिर ओके लटकन भी चाहिए थे हमें, तो लटकन के लिए मैंने ये लटकन उन्हें ख़रीद के दिया था, ये वाले ये लटकन उन्हें ख़रीद के दिया था, ये पिंक कलर के। आई थॉट कि कॉन्ट्रास्ट में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। फिर जो उन्होंने, मेरी टेलर है, उन्होंने ये खुद से बना करके इसमें ऐड करा, ये फ्लावर्स उन्होंने खुद से बनाए एंड ऐड करा, ऐसे उन्होंने 2 फ्लावर्स बनाए हैं। सो ये वाला लटकन मुझे पड़ा था 120 रुपीज़ के, ये जो पिंक वाला आप देख रहे हैं ये मुझे पड़े थे 120 रुपीज़ के, एंड ये तो उन्होंने खुद से ही लगाया था। प्लस ये जो लेस है, ये बहुत प्यारी सी लेस है, ये 10 रुपीज़ मीटर था, तो आई थिंक उन्होंने 10 मीटर लेस यूज़ करा है पूरे लहंगे में हर जगह। सो इसका कुल 100 रुपये हुआ, राइट, तो 100 रुपये इसके हुए, एंड 120 रुपीज़ का ये वाला लटकन है, एंड 30 रुपीज़ ईच कहे तो 60 रुपीज़ के ये वाले लटकन है। एंड बस माई आउटफिट वॉज रेडी। उन्होंने 1 हफ्ता या 10 दिन का टाइम लिया था, बिकॉज तब शादियों का सीज़न था। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट एंड रिसीव्ड इट, आई वाज सो हैप्पी गाइज।
इट हैज़ टर्नड आउट, द आउटफिट हैज़ रियली टर्नड आउट जैसा मुझे चाहिए था, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था एंड इट लुक वेरी ब्यूटीफुल. आई वॉज टोटली हैप्पी एंड स्टिचिंग का टोटल चार्ज वॉज 1100 रुपीज़ इंक्लूडिंग दिस गोटा. सो मैं कहूँगी कि 1100 रुपये उन्होंने स्टिचिंग के लिए थे एंड बाकी का हमारा कपड़ा आया था और लटकन आया था. तो टोटल मैं आपको स्क्रीन पे लगा देती हूँ, विच वॉज अराउंड 3050 रुपीज़ एंड सो 3000 तक ही सारा कुछ खर्च हुआ था. एंड इट हैड केम आउट so beautiful, so nice. The lehenga was so flary, so dreamy and so gorgeous guys. So आप भी इस तरह से अपना आउटफिट डिज़ाइन कर सकते हैं. एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक अच्छा टेलर होना बहुत ज़रूरी है. आपके माइंड में कोई एक पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है जिसको आप दिखा सकें. एंड पहले कपड़ा खरीदने से पहले आप अपने टेलर से मिलें एंड उनसे डिस्कस करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, कौन सा कपड़ा कितना चाहिए होगा एंड देन ही उसके बाद शॉप करें. एंड या इवन अगर आप शॉप से भी चाहें तो उन्हें पिक्चर क्लिक करके दिखा दे कि ये सही है या नहीं है. जैसे लटकन्स के लिए मैंने उनसे पिक्चर जो है क्लिक करके उनको भेजा था कि ये सही लगेगा नहीं लगेगा एंड लाइक दैट. एंड सो येस, एंड फाइनली व्हेन माय ड्रेस केम आई वाज टोटली हैप्पी एंड इट वाज सो प्रिटी. आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज. आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर ये आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी है तो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट टाइम मैंने अपलोड अ वीडियो यू ऑल गेट नोटिफाइड. एंड ऑल्सो शेयर, सब्सक्राइब एंड comment. And I love you all and take care of yourself. Bye bye. See you next time.